क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए दिए गए चित्र में ए ओ बी सी डी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त केंद्र ओ के एक चतुर्थांश को निरूपित करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है? अब इसमें अगर आप देखें तो 4 सेंटीमीटर अगर ये है, 4 सेंटीमीटर ये भी है, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर ये है। तो अगर हम इस चतुर्थांश में क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री होता है, तो इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकाल करके और इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अगर आप निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो ये कैसे निकलेगा? 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो इस चतुर्थांश का हो गया। इसमें से इसको माइनस कर दें त्रिभुज का, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस 4 है इंटू हाइट 2 है, इसको माइनस कर दें। अब देखिए 90 360 में 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, एक 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 88/7 माइनस 4 के। 7 अगर हम एलसीएम ले लें तो 88 माइनस 28 हो जाएगा, ये जो कि 60/7 हो जाएगा। 7 8 56, 4 0 7 5 35, 5 0 7 7 49, तो 8.57 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ जाएगा। यही आपको निकालना था, तो 8.57 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस षट्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, और एक समषट्भुज है, हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन। तो कह रहा है कि समषट्भुज का क्षेत्रफल इसके जो है वर्ग का क्षेत्रफल इतना है। समषट्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। इसका परिमाप इसके परिमाप के बराबर है। अगर हम इस भुजा को ए मान लें और इसकी सभी लेंथ को बी मान लें, तो पहली चीज तो इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया है दैट इज ए स्क्वायर, जो कि क्या है 2304। अब देखिए एक चीज और आपको सिखा दें, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी बड़े संख्या का वर्ग आप लोग को याद रहता है, भूल जाते हैं, या फिर नहीं भी याद रहता, नहीं भी पता रहता, तो क्या करें इस तरह के क्वेश्चन में? तो इस किसका वर्ग है किसका नहीं है, तो इसको कैसे जो है आपके निकालें या किस तरह से निकालें? तो ऐसे आप देख लें कि 2500 किसका वर्ग होगा। 2500 अगर हम निकालेंगे तो वो किसका वर्ग होगा? 50 का होगा, और 2500 के नजदीक है, 2500 से कम है, तो ये 25 से कम का वर्ग है। एक तो ये इससे इंडिकेशन मिल जाता है। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट होती है कि जब हम कोई भी वर्ग को निकाल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में जो आपका आंसर आना है वो किस तरह से आएगा या कैसे निकालेंगे हम लोग वो देख लेंगे। अब निकालेंगे कैसे अगर नहीं पता हमें, तो आप इसे फैक्टराइज कर लीजिए। हम एक तरीका आपको बता रहे हैं, 1 टाइम्स 2, 1 टाइम्स 1 5 2 टाइम्स, फिर 2 5 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स, 2 2 टाइम्स
8 टाइम्स 8 टाइम्स, फिर 2 1 4 4 टाइम्स। अब देखिए ये तो पता है आपको 144 किसका वर्ग होता है, 12 का होता है, 12 का है, और ये क्या है 4 का है, तो 12 गुणे 4 कितना हो गया, 48 हो गया। तो 48 का ये है आपके वर्ग है, ये 4 का वर्ग हुआ, और ये 12 का वर्ग है, तो 12 गुणे 4 48, तो 48 का वर्ग है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे 50 है, 50 का स्क्वायर जो है ये कितना है 2500 है, ये 2500 से कम है, तो 49 का स्क्वायर तो होगा नहीं, क्योंकि 9 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक पर 1 आएगा। इससे कम अगर हम करेंगे 48 का स्क्वायर 8 8 64, इकाई अंक पर 4 आएगा, ये 4 आ रहा है। तो इससे जो है पता लग जाता है कि लगभग, चाहे तो आप ऐसे निकाल लीजिए और चाहे आप थोड़ा सा रीजनिंग लगाएंगे तो अपने आप पकड़ में आ जाएगा किसका स्क्वायर है। तो अक्सर बहुत सारे विद्यार्थियों को ये प्रॉब्लम आती है कि जो आपके दिया हुआ संख्या होती है इसका कैसे वर्ग निकालें। तो वर्ग निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हैं इसी तरह से। तो ए की वैल्यू 48 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है इसका परिमाप और इसका परिमाप बराबर है, तो पेरीमीटर जो है वर्ग का हेक्सागन के पेरीमीटर के बराबर है, तो ये हो जाएगा 4a बराबर हो जाएगा 6b के। a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 48, तो 4 इंटू 48 बराबर हो जाएगा 6b के, और 6 इसमें 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा 32 के। अब b बराबर 32 के आ गया। देखिए अब यहां पे आप देखें, अब जब हेक्सागन की भुजाओं को पता चल गया, अब आप एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने आपको बताया था 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर, ये एरिया का फॉर्मूला होता है हेक्सागन के। अगर हेक्सागन के किसी भी जो है आपके क्वेश्चन के, मान लीजिए कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं और ये वाला नहीं फॉर्मूला पता है, तो बस रिकॉल कर लीजिएगा कि हेक्सागन जो है वो 6 बराबर, क्योंकि हेक्सागन को अगर आप सारे डायगोनल्स को मिला दीजिए तो सारे डायगोनल्स मिलाने पर ये 6 बराबर जो है त्रिभुज में कन्वर्ट हो जाएगा, और 6 समबाहु त्रिभुज में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 इंटू इसकी भुजा b है तो b स्क्वायर हो जाएगा। ये एक का है और 6 है ये, इंटू 6 कर देंगे, जब इनको 6 कर देंगे तो 2 टाइम्स 2 3 टाइम्स कैंसिल हो करके देखिए यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो अगर फॉर्मूला लर्न है तो वेल एंड गुड, नहीं लर्न है कोई बात नहीं, आप निकाल लीजिएगा। तो √3/4 इंटू b स्क्वायर जो इसकी भुजा है, b स्क्वायर जो इसकी भुजा है ये है, और छह समबाहु त्रिभुज से मिलकर के बनता है, तो 3√3/2 b स्क्वायर ये आपका वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसे। तो अब इसे कैसे निकालेंगे, 3√3/2 इंटू ये हो जाएगा b की वैल्यू कितनी लगी 32, तो 32 का स्क्वायर 32 इंटू 32, जिसमें 2 16 टाइम्स कैंसिल कर दिए, तो 3√3 इंटू 16 2 32 3 16 3 48 51 512, तो इसलिए √3 2 3 6 2 3 2 6 3 1 3 5 3 15 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया हो जाएगा किसका, षटभुज का। तो 1536√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो है आपके एरिया हो जाएगा। ये सब में स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं लगा है आंसर में, तो सब में स्क्वायर लगा लीजिएगा। तो ये जो है 1536√3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समषटभुज का क्षेत्रफल 150√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो एक वृत्त के अंदर बनाया गया है। षटभुज के द्वारा
न घेरा गया क्षेत्र ज्ञात करें। ये है। अब समषटभुज का क्षेत्रफल अगर हम देखें, एरिया क्या होता है, दैट इज 3√3/4/2 इंटू ए स्क्वायर। ये किसके बराबर है, 150 के बराबर है। अब इसमें √3 कैंसिल कर दीजिए, 50 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 50 इंटू 2 ए स्क्वायर बराबर 100 के हो जाएगा, जो कि 10 का स्क्वायर है, तो इसलिए ए बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपकी भुजा आ गई। तो अब यहां पर अगर आप देखें तो हमें पता है कि सभी जो है आपके विकर्ण को ऐड करने पर, जोड़ने पर ये 6 बराबर समबाहु त्रिभुज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, 10 अगर ये है तो 10 ये भी है, 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 और ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए ये भी 10-10 हो जाएंगे, सब 10-10 हो जाएंगे। और यही क्या हो जाएगा, यही जो है आपका इसकी त्रिज्या भी हो जाएगी, आर की वैल्यू, यही आर की वैल्यू भी हो जाएगी। तो क्या कह रहा है कि हेक्सागन के वृत्त के अंदर बनाया गया है, वृत्त के अंदर जो है आपके बना है षटभुज, तो उस भाग के क्षेत्रफल को देखना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है जो षटभुज से नहीं घिरा है, षटभुज के बाहर है। इसके मतलब वृत्त का वो पार्ट जो षटभुज के अंदर नहीं है, नहीं घेरा गया है षटभुज के द्वारा, तो ये वाले भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये पोर्शन बाहर वाले। तो अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में से षटभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा, और यही निकालना है आपको। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अगर आप निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो कैसे निकलेगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो इसको हम निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस 3√3/2 इंटू 10 का स्क्वायर। षटभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया। अब देखिए इसमें से 10 का स्क्वायर कॉमन है, इसको निकाल लें, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 10 का स्क्वायर हमने निकाल लिया 100, तो ये हो जाएगा 22/7 माइनस 3√3/2। अब इसमें 100 ये है ही है, इसका अगर हम एलसीएम ले लें 14, तो ये हो जाएगा 44 माइनस 7 3 से 21 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1.732। अब देखिए 1.732 को मल्टीप्लाई करना है 21 से, तो 2371, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 7s are 14, 3, तो 2 7 3 6 3, तो ये हो जाएगा 36.372। तो 100 इंटू 44 माइनस 36.372 अपॉन 14, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसे फर्दर अगर हमें सॉल्व करना है, इसकी जरूरत तो है नहीं, इसको हटा दें, ये पूरा रब कर दें, हटा दें। तो अब ये हो जाएगा 100 इंटू 44 में से 36.372 निकालना है,
44 में से 44.000 में से 36.372, तो ये हो जाएगा 8 2 6.7 7.628, तो ये हो जाएगा 7.628 अपॉन 14, या इसी को लिख सकते हैं 7628 अपॉन 762.8 अपॉन 14। 2 से फर्दर कैंसिल हो जाएगा ये, 2 से अगर हम इसे कैंसिल कर दें तो 2 से हो जाएगा 3 टाइम्स 2 8 टाइम्स 1 टाइम्स 0.4, तो ये हो जाएगा 381.4 अपॉन 7। अब 7 से इस 381.5 को डिवाइड कर दिए, 7 5 35, 3 1, 7 4 28, 3 4, 7 4 28, 6 0, 7 8, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में लगभग इतना आ जाएगा, 54.48 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया हो जाएगा। तो ये ए वाला ऑप्शन हो जाएगा 54.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक सम अष्टभुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर, तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अष्टभुज जो होता है, ऑक्टागन, इसमें 8 बराबर जो है आपके भुजाएं होती हैं। तो अगर हम सभी भुजा को ए मान लें, तो इसका परिमाप पेरीमीटर जो है वो 8a हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर के बराबर। तो 8 से 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर 10 सेंटीमीटर के हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर है। अब इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ना पता हो तो इसको लर्न कर लीजिएगा। तो एरिया ऑफ ऑक्टागन, ये क्या हो जाएगा 2√2 + 1 इंटू ए स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अब इसको 2√2 + 1 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज 10 का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ये हो जाएगा। 10 का स्क्वायर मीन्स 100 हो गया, 2 इंटू 100 दैट इज 200, 200√2 + 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका एरिया हो जाएगा। तो 200√2 + 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वर्गाकार खेत को जोतने का खर्च 190 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से 1710 रुपए है। इसके चारों तरफ 50 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा। बाड़ के मतलब क्या होगा, आपके बाउंड्री, पूरा बाउंड्री लगाना है। तो वर्गाकार खेत को जोतने के लिए 1 हेक्टेयर पर 190 रुपए आता है, तो इतने रुपए में कितना हेक्टेयर खेत जोता जाएगा। तो खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1710 अपॉन 190, ये हेक्टेयर में निकलेगा। 0 0 कैंसिल कर दीजिए,
गया 9 हेक्टेयर। अब हेक्टेयर किसको कहते हैं? हेक्टेयर इस तरह से याद आप कर सकते हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर के होता है। तो इसलिए इसका एरिया कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा पूरे खेत का। ये वर्गाकार खेत है। अब इसकी भुजा अगर हम a मान लें तो a स्क्वायर का मान ये दिया हुआ है, तो एरिया जो है इसका दैट इज a स्क्वायर, यही दिया है 90,000 मीटर स्क्वायर। तो a बराबर क्या हो जाएगा? ये 300 का वर्ग है, तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा? 300 मीटर के हो जाएगा। तो ये 300 मीटर है। चारों तरफ अगर बाउंड्री बनानी है 300 मीटर की, तो 300 इंटू 4, तो कितनी लेंथ हो जाएगी? बाढ़ की लेंथ जो हो जाएगी वो आपके 300 मीटर 300 मीटर 300 मीटर 300 मीटर 1200 मीटर हो जाएगी। अब 50 पैसे प्रति मीटर की दर से है, तो बाढ़ लगाया जाएगा तो उसकी जो है आपके एक तरह से खर्च कितना आएगा ये देख लें। तो पहले लंबाई निकाल लीजिए कि कितनी लंबाई में बाढ़ लगेगी। तो ये हो जाएगा 4a के बराबर, दैट इज 4 इंटू 300 मीटर, दैट इज 1200 मीटर। अब इस खर्च कितना आएगा, एक्सपेंस कितना होगा? तो खर्च जो है वो 50 पैसे, 50 पैसे मतलब आधा रुपये के हिसाब से 1200 मीटर का 600 रुपया हो जाएगा। 1200 मीटर का तो ये कितना हो जाएगा? 600 रुपये। तो इसलिए टोटल खर्च कितना आएगा? 600 रुपया आएगा इसके चारों तरफ जो है आपके बाउंड्री लगाने का। वन है, दिए गए चित्र में ABCD एक आयत है जिसकी भुजा AD 1 इकाई और DC 2 इकाई है। बिंदु A तथा AB को केंद्र लेकर 2 चतुष्टांश खींचे गए हैं और अब एक और वृत्त खींचा जाता है जो दोनों वृत्त को भी स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये टोटल लेंथ 2 है। यहाँ से यहाँ तक पूरी ये लेंथ 2 है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, किस तरह से निकलेगा? तो देखिए आयत में से इसको माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें और इसका क्षेत्रफल माइनस कर दें, तीनों को माइनस कर दें, ये तो निकल आएगा। ये चतुष्टांश है 90/360 इंटू पाई 1 का स्क्वायर, उसी तरह ये भी निकल आएगा, लेकिन इसके लिए आर की जरूरत है। तो ये आर की वैल्यू कैसे निकलेगी ये देख लें। इस आर को देखिए हम लोग निकालने जा रहे हैं। ये आर इस तरह से निकल सकता है कि अगर हम इसको यहाँ नीचे ज्वाइन कर दें ये लेंथ और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें, तो देखिए ये लेंथ 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये आर है। यहां से यहां तक ये लेंथ भी आर है। तो यहां से यहां तक जब ये लेंथ आर है तो बची हुई ये लेंथ कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये टोटल लेंथ 1 है तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर। ये 1 माइनस आर हो गई, ये 1 प्लस आर हो गई और ये 1 हो गई। क्योंकि ये 90 डिग्री है, लंब खींचा गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा दें हम लोग कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर का स्क्वायर बराबर 1 प्लस आर का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर का स्क्वायर बराबर 1 प्लस
आर का होल स्क्वायर। अब इसी को एक्सपेंड कर लें तो 1 + 1 + आर स्क्वायर -2r बराबर 1 + आर स्क्वायर + 2r, जिसमें आप देखेंगे कि आर स्क्वायर कैंसिल, 1 से कैंसिल कर दीजिए, ये 1 बचा रह जाएगा, -2r इधर चला जाएगा, 2r मिलके 4r हो जाएगा, इसलिए r बराबर हो गया 1/4 सेंटीमीटर या इकाई, यूनिट, क्योंकि इकाई की बात की गई है, तो 1/4 इकाई, दैट इज 1/4 यूनिट, ये जो है आपके त्रिज्या हो गई। अब आयत के क्षेत्रफल में से इसका और इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको अगर हम हटा दें जो बना हुआ है, तो ये r कितना निकला है, ये r निकला है, दैट इज 1/4 इकाई, ये 1 है ही है, 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 ये टोटल लेंथ 2 है। तो आयत के क्षेत्रफल में से हम माइनस करने जा रहे हैं किसका क्षेत्रफल। अब क्योंकि r की वैल्यू तो हमने निकाल लिया, इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है आपको, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 2 × 1, इसके में से पहले इसको माइनस करें तो 90, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, अपॉन 360 इंटू, क्योंकि पाइट के टर्म्स में आंसर दिया है, पाई आर की वैल्यू कितनी, 1 का स्क्वायर, ये 1/4 का क्षेत्रफल है, जबकि ये 2 हैं, तो इसलिए इंटू 2 कर दीजिए, और इसके अलावा माइनस ये वाला क्षेत्रफल भी माइनस कर दें, तो पाई आर की वैल्यू कितनी निकली, 1/4 का होल स्क्वायर। भाई इसी को सॉल्व करना है आपको, तो 90 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस π/2 माइनस, और ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो π/16 ये वैल्यू हो जाएगी। अब 16 एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 8π माइनस π, तो इसलिए ये हो जाएगा 32 माइनस 9π अपॉन 16, तो यही आंसर हो जाएगा, 32 माइनस 9π अपॉन 16, 32 माइनस 9π अपॉन 16, तो सी वाला इसका आंसर होगा। तो इस तरह से इसको निकालेंगे। तो बस इसमें यही है कि कंस्ट्रक्शन आपको क्या करना था, कैसे इसको निकालेंगे या किस तरह से निकालते हैं हम लोग। तो बस यही है कि यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे आप और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि ये लेंथ 1 है और ये, तो 1 + r, तो ये हो गया, क्योंकि ये लेंथ, ये त्रिज्या इसकी r है, ठीक है ना, ये r थी, ये जो है ये r थी, और जबकि यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ 1 है, तो ये लेंथ हमने क्या रखा, 1 - r, तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 1 + r हो गई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 थी और यहाँ से यहाँ तक r थी, तो 1 + r हो गई, ये 1 - r हो गई और ये 1 है। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके पहले r की वैल्यू निकल आएगी, जब r की वैल्यू निकल आएगी तो इसका क्षेत्रफल भी निकल आएगा, इसका तो निकल ही चुका था, इसका भी निकल आएगा, और इसी बेसिस पे आप आंसर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए
10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तथा उन्हें एक रबर द्वारा बांधा जाता है। रबर की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए रबर के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। रबर का चाहे जितने भी आपके व्हील्स लगा दिए जाए, रबर का संपर्क हमेशा 360 डिग्री पर होता है। बस इतनी चीज याद रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिए एक वृत्त है, इस पर रबड़ चढ़ाएंगे तो ये देखिए ये पूरा रबड़ चढ़ेगा ऐसे, तो 360 डिग्री पर पूरा स्पर्श हुआ। अगर हम दो सर्कल को टच करेंगे तो भी 360 पर होगा, ऐसे रबड़ चढ़ेगा, ऐसे चढ़ेगा। इसका मतलब केंद्र से यहां तक ये 180 डिग्री तक इधर संपर्क में रहेगा और 180 डिग्री तक यहां पर संपर्क में रहेगा। बाकी यहां पर संपर्क में और यहां पर संपर्क में नहीं रहेगा। तो ये 180 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया। टोटल मिल करके रबर व्हील पर कितनी एंगल पर था? 360। 360 यहां भी था, 360 यहां भी था। इसी तरह जब 3 आप कर लेंगे तो भी 360 रहेगा। इसके मतलब 120 डिग्री, क्योंकि यहां से आप लंब डालेंगे, यहां से लंब डालेंगे, यहां से लंब जाएगा, यहां से लंब जाएगा, यहां से लंब जाएगा, यहां से लंब जाएगा। तो ये भी क्या है? 120 डिग्री आएगा। ये भी 120 डिग्री आएगा, ये भी 120 डिग्री आएगा। 360 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, जितने व्हील हो उससे डिवाइड कर दीजिए, उतनी दूर में संपर्क में होगा। तो इसके मतलब ये हमें चाप की लेंथ निकालनी है, ये भी चाप निकालना है, ये भी चाप निकालना है, और बाकी यहां से यहां तक ये लेंथ क्या है? इसको ज्वाइन करने पर ये क्या है? ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये लेंथ इसके लेंथ के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए 10 सेंटीमीटर व्यास है, इसके मतलब 5 सेंटीमीटर ये है, 5 ये है, तो ये लेंथ कितनी हो गई? 10। इसी तरह से 5 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है, इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे, ये हटा दीजिए, इससे मतलब नहीं। तो यहां से यहां तक अगर देखिए ये 5 है त्रिज्या, ये 5 है त्रिज्या, 5 + 5 ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक 10 हो गई। इसी तरह से इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो देखिए ये यहां से यहां तक रेडियस है 5, यहां से यहां तक ये रेडियस है 5, तो ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक कितनी हो गई? ये भी 10 हो गई, 5 + 5। तो 10 सेंटीमीटर ये, 10 सेंटीमीटर ये, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तो ये हो गया। और बाकी ये चाप, ये आर्क जो है 120 डिग्री पर 3 आर्क है, यही बेल्ट की लेंथ हो जाएगी। तो अब बेल्ट की लेंथ अगर आप निकालेंगे, बस यही चीज आपको ध्यान रखना है कि चाहे जितने व्हील लगा लीजिए, जो बेल्ट होती है हमेशा 360 डिग्री स्पर्श पर होगी। तो इसलिए बेल्ट की लेंथ, बेल्ट की टोटल लंबाई, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 3, ये तो है ही है, प्लस ये जो चाप है एक निकाल लें, बाकी 3 है, ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 120/360 इंटू पाई, क्योंकि आंसर पाई में दिया इसलिए पाई रखें, पाई r², 5 का पाई 2πr, सॉरी πr² नहीं 2πr, क्योंकि चाप निकालना है ना, तो θ/360 इंटू 2πr, r की लेंथ कितनी? 5। ये क्या है? ये एक चाप, जबकि यहां पर 3 चाप की लेंथ है, यहां यहां यहां, इसलिए इस पूरी लेंथ को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यही टोटल लेंथ हो जाएगी। अब इसी को निकाल लीजिए, 120 3 टाइम्स, यहां कैंसिल हो गई, 3 से कैंसिल हो गई, 5 2 10 पाई ये हो गया, 30 हो गया, इसके मतलब 30 + 10 पाई, ये टोटल लेंथ हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा, 30 + 10 पाई। तो 30 + 10 पाई,
बी वाला इसका आंसर हुआ। ए सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तीन वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इनके तीनों के बीच में जो ये क्षेत्र है उसको निकालना है। तो इसके लिए क्या करें, इसको ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें। ये ए है, 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 ये ए है। तो आप देख रहे हैं ये 2A भुजा का एक क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री हैं। ये 60, ये भी 60, ये भी 60। तो इसलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर हम इन तीन वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकाल दें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ऐसी कंडीशन में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ये कैसे निकलेगा, √3/4 इंटू 2A का होल स्क्वायर। ये तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इसमें से ये तीन आपके सेक्टर्स हैं, तीन सेक्टर को निकालना है। तो 60/360 इंटू पाई A स्क्वायर, क्योंकि अब यहाँ पे त्रिज्या इसकी कितनी है, A है, पाई A स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये क्या है, ये एक का है जबकि तीन है, तो 3 लगा दीजिए इसमें। तो अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा √3/4 इंटू 4A स्क्वायर माइनस 60, 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए पाई A स्क्वायर अपॉन 2। 4 कट रहा है लेकिन मत काटिए 2, क्योंकि यहां बचा रह जाएगा, तो 2 ही काटिए खाली, 2 एलसीएम हो जाएगा। जब 2 एलसीएम हो गया तो ऊपर हो जाएगा 2√3 माइनस पाई और A स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 2√3 माइनस पाई अपॉन 2 इंटू A स्क्वायर, 2√3 माइनस पाई अपॉन 2 A स्क्वायर, ये वाला आपका डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन को बस समझना है आपको कि कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते, आसान होते हैं, बस उनको देखना है आपको कि कैसे वो निकल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है दिए गए चित्र में OED और OBA, OED और OBA एक वृत्त के त्रिज्यखंड हैं जिनका केंद्र O है, तो रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शेडेड पोर्शन आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 4 मीटर है, ये लेंथ, ये 3 मीटर है, ये लेंथ 3 मीटर दिया हुआ है। तो अगर हम इस बाहर वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अंदर वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो ये आ जाएगा, और यही आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इसी तरह से निकालें कि 45/360 इंटू, क्योंकि आंसर पाई के टर्म्स में नहीं है इसलिए पाई की जगह 22/7 लिख दीजिए, इंटू 4 स्क्वायर। ये तो बड़े वाले का क्षेत्रफल हो गया।
अब इसमें से ये वाला सेक्टर माइनस कर दें, इसमें से माइनस कर दें 45 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू इसकी रेडियस कितना है 3 मीटर, 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसमें 45/360 इंटू 22/7 को कॉमन निकाल लें। कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16 बचेगा, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 बचेगा, ये हो जाएगा। 45 यहाँ 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 4 टाइम्स 2 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 11 4 7 नीचे है, 11 4 इंटू 7 नीचे है, और 7 16 माइनस 9 ऊपर भी 7 आ जाएगा, तो 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये बचेगा 11/4 मीटर स्क्वायर। तो 11/4 मीटर स्क्वायर ये आपका बच रहा है, इसलिए ये आपका डी वाला आंसर हो जाएगा, 11/4 मीटर स्क्वायर। ट्वेंटी फिफ्थ है, दी गई आकृति में रेखा ए बी की लंबाई 2a है और इसका मध्य बिंदु m है, ये m है, ये m है। एम बी ए एम ए बी व्यास वाले एक तरफ 3 अर्धवृत्त बनाए गए हैं। तो एक ए बी अर्धवृत्त है, ए एम से एक अर्धवृत्त बनाया गया, एम बी से एक अर्धवृत्त बनाया, 3 अर्धवृत्त बनाए गए हैं। ओ केंद्र और आर त्रिज्या वाला एक वृत्त इस प्रकार बनाया गया है कि तीनों अर्धवृत्तों को स्पर्श करता है। ये जो है इसकी त्रिज्या दी है आर, ये लेंथ आर दिया हुआ है, जबकि ये इसका व्यास है ए, इसका भी व्यास है ए, टोटल लेंथ ये है। अब देखिए यहां से अगर हम यहाँ पे इसको ड्रॉप करें और इसके सेंटर से इसको ज्वाइन कर दें, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये ए है टोटल व्यास, तो ये यहां से यहां तक a/2 हो जाएगी। तो a/2 जो कि इसकी त्रिज्या है और इसकी त्रिज्या r है। अब क्योंकि ये लेंथ r है और आप जान रहे हैं कि यहां से यहां तक ये लेंथ कितनी है, a है, ये भी त्रिज्या हुई a, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी a माइनस r। समझ रहे हैं ना, a ये भी है, a ये भी है, a ये भी है। जब ये r है इसकी त्रिज्या, तो ये बची हुई क्या हो जाएगी, a माइनस r, a माइनस r लेंथ हो गई। ये a/2 है, ये भी a/2 है, क्योंकि a लेंथ टोटल है, तो a/2 यहां से यहां तक और a/2 यहां से यहां तक, तो a/2 a/2। तो अब देखिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो ये क्या है a/2 प्लस r, ये क्या है a माइनस r, ये क्या है a/2। तो a माइनस r का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर बराबर a/2 प्लस r का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ये 90 डिग्री है। तो r की वैल्यू a के रिस्पेक्ट में आ जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लें, a का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस 2ar प्लस a²/4 बराबर a²/4 प्लस r² प्लस 2ab, तो 2 कट जाएगा, ar आ जाएगा। अब देखिए a²/4 यहां से कैंसिल हो गया,
आर स्क्वायर से एलिमिनेट हो गया। -2AR को इधर ले आए तो -2AR और AR मिलके +3AR हो जाएगा। तो A स्क्वायर बराबर 3AR के, जिसमें से A कैंसिल कर दीजिए तो A बराबर 3R के आ गया, या आप कह सकते हैं R बराबर A/3 के आ गया। तो इसकी त्रिज्या आ गई, ये A/3 है, और यही आपको निकालना था कि R की वैल्यू किसके बराबर है। तो R की वैल्यू A/3 के बराबर आ रही है, जो कि C वाला इसका आंसर हो जाएगा। बस इसी जो है आपके क्वेश्चनों को समझना है। डायग्राम अगर आप समझ गए तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस निकलने लगते हैं। बस तरीका समझें कि कैसे ये सॉल्व हो रहे हैं। तो A-R ये हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ A है, ये त्रिज्या है, R निकाल दें तो ये हो जाएगा A-R। ये टोटल A है, तो सेंटर से ये देखें, ये त्रिज्या A/2 मिलके A हो गया व्यास। और जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये इसकी त्रिज्या है, इसकी, और ये वाली इसकी त्रिज्या है, तो A/2 प्लस R, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसी से आप A की वैल्यू R के रेस्पेक्ट, R की वैल्यू A के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। दी गई आकृति में वर्ग ABCD की भुजा 7 सेंटीमीटर है। चाप BD द्वारा या वृत्त के चतुष्टांश जिनकी केंद्र C और A है के द्वारा बनाए गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में पहले डायग्राम समझ लीजिए। आधा पोर्शन ये है, आधा पोर्शन ये, और ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है। हम क्या करेंगे कि ये केंद्र अगर आपने लिया, ये त्रिज्या लिया या ये त्रिज्या लिया और लेकर के एक चाप बना दिया, तो ये चतुष्टांश हो गया। तो इस चतुष्टांश में से अगर हम इस त्रिभुज को माइनस कर दें तो हमें ये क्षेत्र मिल जाएगा। तो इस चतुष्टांश में से, क्वाड्रेंट में से, ये क्वाड्रेंट है 90 डिग्री, तो ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में से इस त्रिभुज को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। और जब ये आ जाएगा तो इसी को डबल कर देंगे, क्योंकि ये भी क्या है, बराबर है। इसी को डबल कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। तो एक निकालेंगे, डबल कर देंगे तो अपने आप छायांकित भाग आ जाएगा। तो एक कैसे निकलेगा, अभी जैसे हमने आपको बताया, तो एक कैसे निकलेगा ये देख लें। तो पहले जैसे ये वर्ग है जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ये है, 7 ये है। अब यहां से त्रिज्या लेकर के ये एक आर्क लगाया गया, ये चाप है, ठीक है। तो इस चतुष्टांश से आप पहले BD चाप निकाल लें, BD ये चतुष्टांश का क्षेत्रफल निकाल लें, और इसमें से इस त्रिभुज को माइनस कर दें तो ये वाला पहला वाला भाग आ जाएगा। इसको डबल कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अगर हमें निकालना है, जो हमने पहले डायग्राम बनाया उस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो क्लियर है तभी क्वेश्चन आप निकाल पाएंगे। तो पहले चतुष्टांश का क्षेत्रफल निकाल दें, 90/360 इंटू, क्योंकि आंसर न्यूमरल में दिया हुआ है तो इसलिए पाई की जगह 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। ये तो आपके इस चतुष्टांश की बात हो गई। इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट से माइनस कर दें, हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि 7 बेस भी है 7 हाइट भी है। ये क्षेत्रफल क्या हो गया, ये जो एरिया है वो एक पार्ट का है, ये एक पार्ट का दुगना कर दें तो ये है आपका दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। तो इसी को दूसरा पार्ट भी हम निकाल रहे हैं। फिर समझ लीजिए डायग्राम को, देखिए फिर से समझा रहे हैं, क्योंकि डायग्राम समझना जरूरी है। इसको केंद्र लेकर के ये त्रिज्या लिया 7 और ये त्रिज्या लिया 7, एक चाप लगा दिया, तो ये क्या बन गया, चतुष्टांश। ये पूरा चतुष्टांश हो गया। इस चतुष्टांश का क्षेत्रफल कैसे निकाला, 90/360 इंटू
पाई आर स्क्वायर। ये पूरा जो है आपके चतुष्टांश का क्षेत्रफल आ गया। इसमें से अगर हम इस त्रिभुज को माइनस कर दें, ये त्रिभुज हाफ बेस इंटू हाइट लगाया, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये वाला क्षेत्र आ गया, ये वाला, तो ये आया। और यही जो क्षेत्र है वही नीचे भी है इक्वल, तो इसी को दुगना कर दिया तो अब ये भी आ गया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरी तरह से आ जाएगा। तो आप बस यहां पर समझ लेंगे तो अपने आप आसानी से क्लियर हो जाएगा आपको। यही चीज डायग्राम बस समझना है आपको। अब इसे देखिए 90 4 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 2 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 7/2 कॉमन ले लें, तो यहां पर क्या बचेगा 11 और यहां पे बच रहा है 7 इंटू 2। अब देखिए इस 2 और 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो हो जाएगा 7 इंटू 11 माइनस 7 दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसलिए 28 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक आयत एबीसीडी के 7 अर्धवृत्ताकार भाग काटे गए हैं। AB बराबर 2 सेंटीमीटर, AD बराबर 0.5, प्रत्येक अर्धवृत्त RSTUV की त्रिज्या P और Q से आधी है। बचे हुए हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये है P, ये है Q, ठीक है। ये लेंथ जो है AD, ये है 0.5। तो अब इसका जो व्यास है AD, ये इस अर्धवृत्त का व्यास हुआ जो कि 0.5 है। अब ये कह रहा है कि जो R, ये R है, ये S है, ये T है, ये U है, ये V है, ये सब अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है। ये सब अलग अलग अर्धवृत्त है, बाकी ये आयत है। ये अर्धवृत्त है, A, B, C और D। तो अब ये कह रहा है इसकी व्यास कितना दिया है, ये दिया है AD 0.5 सेंटीमीटर और AB की लेंथ कितनी दिया है 2 सेंटीमीटर, ये पूरी 2 सेंटीमीटर है। तो अब इसकी त्रिज्या कितनी हुई, इसकी P और Q की त्रिज्या कितनी हुई, तो ये त्रिज्या कितनी हो गई 0.5 के मतलब होता है हाफ, 0.5 मीन्स हाफ। ये क्या है व्यास, इसको हाफ कर दें, फिर इसको अगर हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। ये जो है एक तरह से इसकी त्रिज्या हो गई 1/4, इसकी भी 1/4 त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा हाफ है तो 1/4 हो जाएगी। 1/4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। क्लियर है ना। 0.5 टोटल लेंथ है, 0.5 का आधा करेंगे तो क्या 0.5 मतलब आधा होता ही है, आधा का पुनः आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 ये 1/4 ये। अभी कह रहा है इसकी त्रिज्या की ये आधी त्रिज्या है, इसकी 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 इसकी, तो 1/4 का आधा करेंगे तो 1/8 हो जाएगी, 1/8 त्रिज्या सबकी है, इसकी भी 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 है। अब ये चीज क्लियर हो गई। अब इसे बचे हुए भाग, इसको क्षेत्र को निकालना है आपको।
ये बचा हुआ क्षेत्र हम लोग को कैलकुलेट करना है। सारी चीजें आ गई। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब इसका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकाल लें। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे? आयत के क्षेत्रफल में से, आयत का क्षेत्रफल क्या है 2 इंटू 0.5, 0.5 मतलब 1/2, ये आयत का क्षेत्रफल है। इसमें से सब माइनस होगा। अब इसमें से पहले इस अर्धवृत्त को माइनस करें, तो पाई, इसका आर कितना है आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो वृत्त का हो गया जबकि ये अर्धवृत्त है, इसलिए इंटू 2, हाफ कर दिया। ये एक का क्षेत्रफल, ये माइनस हुआ। इसी के बराबर ये भी है, तो इसको दुगना कर दें, इसको दुगना कर दें। ठीक है, इसी तरह से माइनस, और ये 5 है, 5 का क्षेत्रफल निकाल दें। कैसे? पाई, आर की वैल्यू कितनी है, ये 1/8 सबकी त्रिज्या है, तो 1/8 का स्क्वायर, 1/8 का स्क्वायर, ये तो सर्कल का हो जाएगा, ये हाफ सर्कल है, तो इसलिए इसको हाफ कर दीजिए। तो ये अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। अब कितने अर्धवृत्त हैं? 5 हैं, इसलिए इंटू 5। अब इसी को कैलकुलेट करके निकाल लेना है आपको। तो 2 2 कैंसिल होकर के ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 16 इंटू 2 32, पाई बाय 32 हो गया, या 2 2 कैंसिल कर दीजिए, ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो पाई बाय 16। ठीक है, फिर इसी तरह से 1/8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाए 64, तो 1/64 ये है, और 2 से और मल्टीप्लाई हो गया, 64 इंटू 2 128, तो 5 पाई ऊपर रहेगा और नीचे हो जाएगा 128, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 128 है, एलसीएम ले लिया, तो 128 माइनस 16, इसमें 8 टाइम्स जाएगा, तो 8 पाई माइनस 5 पाई, ये हो जाएगा। अब इसमें 128 माइनस 8 और 5 13 पाई अपॉन 128, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। 128 माइनस 13 पाई अपॉन 128, 128 माइनस 13 पाई अपॉन 128, तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चंस जो आपके हैं देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस ये है कि क्वेश्चन को जो है आपको देखना है कि कैसे निकलेंगे। थोड़ा सा बस ध्यान रखिए, समझने की कोशिश करिए। अब जैसे एडी की लेंथ, ये लेंथ दे दिया था 0.5 का मतलब होता है 5/10, दैट इज हाफ। और ये हाफ क्या है, ये पूरा व्यास है। व्यास अगर हाफ है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हाफ का आधा करेंगे 1/4 हो जाएगी। उसी तरह से ये कह रहा है कि ये 1/4, ये 1/4 त्रिज्या थी। अब ये कह रहा है कि ये जो R S T U V ये 5 सर्कल्स, अर्ध सेमी सर्कल्स हैं, इसकी त्रिज्या इन त्रिज्या से आधी है। तो 1/4 अगर इसकी त्रिज्या है तो 1/4 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 1/8। तो 1/8 इसकी भी त्रिज्या है, इसकी भी त्रिज्या है, इसकी भी त्रिज्या है, इसकी भी त्रिज्या है और इसकी भी त्रिज्या है, पांचों की त्रिज्या 1/8 है। तो इस तरह